चलिए देखते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है महाराष्ट्र के सभी 7 जो कैंटोनमेंट्स है उनके सीईओज को ये लेटर दिया है कि सी एरिया को अलग कर दिया जाए, जिसमें कैंटोनमेंट पुणे है जहां ये लेटर गया है। दूसरा है खड़की कैंटोनमेंट जिसे किरकी हम कहते हैं। फिर जो है देवलाली कैंटोनमेंट जो नासिक में है वहां पर भी ये सीईओ को लेटर दिया गया। उसके बाद जो है कैंटोनमेंट अहमदनगर को भी ये लेटर दिया गया और उसके बाद औरंगाबाद कैंटोनमेंट को भी ये लेटर चला गया है जिसमें एक्सटेंशन ऑफ द सिविल एरिया ऑफ द कैंटोनमेंट। फिर ये देहू रोड जो पूना में है वहाँ का ये कैंटोनमेंट है, वहाँ पर भी दिया गया। और कामठी जो नागपुर में कैंटोनमेंट है, या ऐसे करके 7 कैंटोनमेंट को ये लेटर दिया गया है। और वो लेटर का ये विषय रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ सिविल एरिया ऑफ कैंटोनमेंट, जो सिविल एरिया है उसको कैंटोनमेंट से अलग कर दिया गया है। और इसका प्रस्ताव सभी 7 सीईओ को ये भेजा गया है कि आपका क्या कमेंट्स है और उसकी रूपरेखा क्या है और आगे का संदर्भ कैसे लेना चाहिए और इसकी फिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए ये लेटर दिया गया। दूसरा ये जो लेटर आया है सेना भवन से, जो दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो ये मार्क किया गया है टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 6th फ्लोर मंत्रालय मुंबई। और ये सेना भवन से निकला है डेटेड 23 मई 2022 को, जिसमें उसका सब्जेक्ट था एक्सीजन ऑफ सिविल एरिया ऑफ द कैंटोनमेंट, मतलब वही मर्जर ऑफ द कैंटोनमेंट की ये जो प्रोसीजर है कि सबसे पहले उसको सी लैंड अलग कर दिया जाए। तो आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट द मैटर रिगार्डिंग एक्सीजन ऑफ द सिविल एरिया इन द कैंटोनमेंट एंड द मर्जर विद द एडजॉइनिंग state municipality in the under the consideration of the Ministry of Defense. In this regard, extract of the relevant statutory provision containing the sections 4 to 8 of the Cantonment Act 2006 is enclosed in Annexure 1. The list of the such cantonment located in the state of Maharashtra is enclosed in the Annexure B, जिसमें महाराष्ट्र में 7 कैंटोनमेंट है, उसकी लिस्ट उसमें एनक्लोज की गई। The board proposes modalities prescribed in the transfer, retention and the assets and the liabilities of the Ministry of Defense Cantonment Board on the account of the proposal of excision and enclosed in the annexure C। मतलब तीसरा उन्होंने लेटर अटैच किया है जिसमें उन्होंने liabilities and modalities को डिस्कस किया है। It is requested to furnish the views of the state government for the consideration by the Ministry of Defense for making a decision on the proposal of the excision as mentioned above। मतलब इन्होंने कहा है कि आपकी राय क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या राय है और 7 कैंटोनमेंट की क्या राय है। ये पूरा विवरण जो है सेना भवन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देना है। द इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटीज है इसके ऊपर अप्रूवल लेना चाह रहे हैं। मतलब एक अप्रूवल कमिटी तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, दूसरी अप्रूवल कमिटी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये इनके बीच ये कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटीज है इनके बीच में जो करस्पॉन्डेंस हो रहा है और जिसमें ये एक्सीजन है, एक्सीजन मायने छाट देना है। जैसे जो सी एरिया है, जो सिविल एरिया है जिसे हम सी एरिया कहते हैं, उसको छाट दिया जाए। अभी देखिए जितना भी ये विवरण दिया गया है और जिसमें भी ये सब जो पार्ट्स दिए गए हैं और इसमें सेक्शंस दिए हैं, जिसमें सबसे मेन है कैंटोनमेंट एक्ट का सेक्शन 4। तो सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, ये 3 और सेक्शन 8, ऐसे सेक्शन 4 से लेके 8 तक जो ये कैंटोनमेंट एक्ट में लिखा गया कि अल्टरेशन, सेक्शन 4 ये कहता है कि अल्टरेशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ द कैंटोनमेंट। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड द बोर्ड कंसर्न
by the notification in the official gazette declares its intention to include within the cantonment any local area situated in the vicinity, therefore, or to exclude from the cantonment any local area comprised therein. मतलब सेक्शन 4 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है और वो नोटिफिकेशन ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर सकती है, और वो डिक्लेरेशन में जो भी कैंटोनमेंट के इर्द गिर्द जो विसिनिटी है, मतलब मायने इर्द गिर्द का जो एरिया है, वहां पर मर्ज करने का भी बता सकती है, इंक्लूड कर सकती है या एक्सक्लूड कर सकती है। मायने वो जमीन को कैंटोनमेंट के अंदर भी ले सकती है या बाहर भी उसे कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान है सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 8 तक। तो ये जो कैंटोनमेंट एक्ट के जो प्रावधान है, इसी को अपन लाइन बाय लाइन नहीं लेते हुए उसको डायरेक्टली मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया है कि उसको किस प्रकार से वो कर सकते हैं। जो सेक्शन 6 है, 6 में कहा जाता है डिस्पोजेबल ऑफ कैंटोनमेंट फंड्स को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, कैंटोनमेंट का जो फंड्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 8 तक आती है। चलिए इस विषय को लेते हैं कि प्रपोज modalities and the modalities of extension of civil areas of cantonment। मायने छावनी के नागरिक क्षेत्र को छाटने के प्रस्ताव के तौर तरीके। तो तौर तरीके क्या होंगे, कैसे होंगे और उसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे, इसका विवरण जो उसके जो लेटर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें प्रपोज मॉडलिटीज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सिविल एरियाज ऑफ कैंटोनमेंट बताया गया, जिसमें सबसे मेन हेडिंग है पहले वाली ए, जिसे कहेंगे लैंड एंड इनमूवेबल एसेट्स इंक्लूडिंग लीज एंड ओल्ड ग्रैंड प्रॉपर्टीज। बी वाला है कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉइज का क्या होगा, मतलब बी पॉइंट में जो बताया। सी में बताया गया है कि कैंटोनमेंट फंड्स का क्या होगा, कैसे होगा। डी में बताया गया सिविल सर्विसेज जो प्रोवाइड होते हैं कैंटोनमेंट एरियाज में, उसका क्या होगा। और ई वाला बताया है मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड स्टोर्स। जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है, गाड़ी है, बहुत सारे मूवेबल जो प्रॉपर्टीज है, उसका कैसे होगा। एफ ये बताया गया कि रोड मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक कैसे रहेगा। और जी ये बताया गया कि रिकॉर्ड्स को किस प्रकार से और कैसे हैंडल करेंगे। तो ये थे मेन हेडिंग छावनी के नागरिक क्षेत्र को छाटने के प्रस्तावित तौर तरीके। तो ये प्रपोज्ड है। अब ये प्रपोज्ड होने के बाद इसका जो प्रस्ताव है डिफेंस मिनिस्टर ने और डिफेंस डिपार्टमेंट ने पूछा गया है स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट ने पूछा है कैंटोनमेंट से। तो ये सभी का जो विवरण आएगा उसे मैं ये समझता हूं कि इसे कहेंगे कि फिजिबिलिटी। तो ये सब जब रिपोर्ट कलेक्ट होंगे तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, और ये सभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चला जाएगा। और इसकी जो फिजिबिलिटी है, मायने कि ये कहां तक स्टेट गवर्नमेंट कैंटोनमेंट के क्षेत्र को संभाल पाएंगी और किस प्रकार से संभाल पाएंगे, और इसकी लिमिटेशंस क्या है, इनको तकलीफें क्या है, तकलीफें मायने प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं इनको। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या या क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स है, उसको फेस करने की जरूरत है। वो पॉइंट्स को हम सब लेंगे। और मिनिस्ट्री का लेटर में भी बताया गया है कि ईमेल द्वारा तुरंत ये सब मालूमात जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा जाए। तो मैं ये समझता था कि अभी तक जो पिछला वीडियो जो कैंटोनमेंट एक्सप्रेस का था, जिसमें हमने 15 सालों का
विवरण लिया था 2021 तक लिया था कि पार्लियामेंट में कौन सी चीजें डिस्कस हुई थी और कैंटोनमेंट का जो मर्जर है ये किस प्रकार से हर बार वो प्रस्ताव गया कि फिजिबल नहीं है, ऐसा कर 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 2021 तक गया और 21 के बाद ये सब घटनाएं तेज होती गई और मर्जर का जो प्रोसीजर्स है वो थोड़ी स्पीड पकड़ ली, समझ लीजिए ये सब तौर तरीकों में। तो अभी देखिए सवाल ये आता है कि कैंटोनमेंट के जो रहवासी है उनके लिए और दूसरा जो एम्प्लॉयज है इनके लिए भी बहुत ही सतर्क रहना, तेज रहना और हर एक जो अपब्रिंगिंग है, जो नए नए जीआरस आ रहे हैं, नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, नए नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसको बारीकी से इस पर ध्यान रखिए, बारीकी से इस पर विवरण कीजिए, अभ्यास कीजिए और अपने पूरे जितने भी 62 कैंटोनमेंट हैं वहां पर अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे सिकंदराबाद में ग्रुप है और शिलोंग में ग्रुप है, मेघालय में है, फिर बंगाल साइड में भी है। हमको कैंटोनमेंट एक्सप्रेस से वेलिंगटन से भी हमको कॉल आ रहे हैं। साउथ का जितना भी तमिलनाडु के भी जो कैंटोनमेंट्स है वहाँ से हमको बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव और ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे हैं और हमें खुशी है कि कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ये हर वक्त हम इनको अच्छी से अच्छी जो मालूमात है हम दे रहे हैं और हर वक्त देते रहेंगे। लेकिन जहाँ भी अगर आपको लगता है कि हम जो कह रहे हैं हो सकता है कि हम कभी कभी कुछ लाइन को हम पढ़ रहे हैं तो वो गलत हो सकती है या रॉन्ग हो सकती है, तो हमें करेक्ट करने को कभी भी हिचकिचाए ना। फील फ्री टू जस्ट से टू अस कि भाई here you are going wrong, we will welcome all these things। हमें आपके सुझाव, आपके सजेशंस का कभी भी वेलकम रहेगा और आपके कमेंट्स को हम इंतज़ार करते रहते हैं और हर वक्त हमको अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं जिससे कि हम सभी का, जैसे रेसिडेंट्स है, एम्प्लॉयज़ है, इनका नॉलेज बढ़े और नॉलेज बांटने से बढ़ता है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि नॉलेज ये कभी भी एक दूसरे से बांटने से बढ़ता है और जो ये सब जितने भी ग्रुप्स है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नॉलेज को बांटिए, एक में को डिस्कस कीजिए, ग्रुप्स में डिस्कस कीजिए। और ये है अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो रेसिडेंट्स है और एम्प्लॉयज है इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, क्या क्या चुनौतियों को सामने जाना पड़ेगा, इसके ऊपर विस्तार से हम अगला वीडियो डालेंगे और मैं ये समझता हूं कि जल्द से जल्द हम वो वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।